भूल भुलैया 3 में टोटल 4 मंजुलिकाएं थी, बट कैसे? मंजुलिका तो एक ही थी, देवेंद्रनाथ की आत्मा। अब ये 4 मंजुलिका कहां से आ गई? तो हाँ, मूवी के एंडिंग में हमें ये तो रिवील कर दिया जाता है कि मंजुलिका आखिर है कौन, लेकिन इस पूरे मूवी के दौरान हमें हर एक फीमेल लीड के अंदर एक मंजुलिका दिखाई देती है। इससे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर मंजुलिका कौन हो सकती है, मल्लिका का कैरेक्टर, अंजुलिका का कैरेक्टर या कोई और। ये सारे एक ही डोर में बंधे हुए थे। इन सब का एक क्लियर मोटिव था, शासन का भूख। लेकिन फिर भी सवाल आता है कि इस पूरे मूवी में हमें उस हिसाब से सिर्फ 3 ही मंजुलिका देखने मिले थे। देवेंद्रनाथ, जो कि आखिर तक असली मंजुलिका निकली, एंड उसकी 2 बहनें। मूवी के दौरान यही मेन सस्पेक्ट थे, लेकिन ये चौथा कहां से आ गया? इसकी क्या मोटिव हो सकती है? देखो, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इसकी भी एक मोटिव हो सकती थी, अगर राइटिंग ठीक से करी जाती तो। नहीं तो इस कैरेक्टर के होने ना होने से प्लॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसके होने का ऑब्वियसली एक रीजन था। आज इसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे, मंजुलिका एंड देयर मोटिव्स। तो ध्यान से सुनना, एंड अगर कुछ भी डाउट हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग थॉट्स हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सबसे पहले जिस मंजुलिका को लेकर बात करेंगे वो है विद्या बालन का कैरेक्टर मल्लिका, जो कि मंजुलिका का पुनर्जन्म था। हमें ये एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि राजकुमारी मंजुलिका महाराज की एक लौती संतान थी। उस टाइम तक देवेंद्रनाथ पैदा भी नहीं हुए थे। सो एज पर रूल, महाराजा के बाद इस पूरे राज्य की जिम्मेदारी राजकुमारी मंजुलिका के कंधों पर आने वाली थी, जिसलिए राजकुमारी ने अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन किया। मंजुलिका हर शास्त्र में अव्वल थी, क्लासिकल डांस, नॉलेज, शॉर्ट फाइट में उसके आसपास भी कोई नहीं था। एक सीन में तो हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी कैसे अकेले इतने सारे सैनिकों को आराम से डिफीट कर रही है। वो जानती थी आगे चल के महाराज का सिंहासन उसे ही मिलेगा, इस पर सिर्फ उसी का हक है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है युवराज देवेंद्रनाथ की। देवेंद्रनाथ भले ही महाराज का पुत्र था, लेकिन उसके रगों में एक दासी का खून था। बट फिर भी धीरे धीरे देवेंद्रनाथ को वो सारी चीजें मिलने लगी जिस पर एक टाइम पे मंजुलिका का हक बनता था, एंड यही गुस्सा उसे खाई जा रही थी। लेकिन महाराज ने जब देवेंद्रनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तब मंजुलिका से और रहा नहीं गया, एंड उसी रात उसने देवेंद्रनाथ को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि असली स्टोरी क्या है, लेकिन पहले बिना असलियत को जाने यही स्टोरी बिलीवेबल लग रही थी। जहाँ मंजुलिका की एक ही ख्वाहिश थी, उस गद्दी पर बैठना, लेकिन जब उससे यह हक भी छीन लिया, उसके जगह किसी और को राजा बना दिया, तब उससे रहा नहीं गया, एंड बदले में उसने अपने भाई को, अपने फ्यूचर किंग को ही मार दिया। लेकिन इस बदले की आग ने उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा। महाराज ने उसे मौत की सजा दी एंड सबके सामने जिंदा जला दिया। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन मंजुलिका की आत्मा मरने के बाद भी नहीं रुकी। उसने ये ठान लिया था कि वो किसी को राजा बनने नहीं देगा, तभी से उसकी आत्मा महल में भटक रही है। अब इसके बाद कहानी में एक मोड़ आता है, एंड एंट्री होती है हमारी दूसरी सस्पेक्ट की, राजकुमारी अंजुलिका। इसके बारे में पुराणों में कोई जिक्र ही नहीं था, जैसे कि महाराज इसे भुला देना चाहते थे। लेकिन बाद में जब राजपुरोहित ने पूरे राजवंश की इतिहास को पढ़ा, तब जाके अंजुलिका की बात सामने आई। असल में राजा जी की 2 बेटियां थी, छोटी बेटी मंजुलिका एंड बड़ी बेटी अंजुलिका। अगर मंजुलिका तूफान थी तो अंजुलिका आंधी। मंजुलिका की पर्सनालिटी अगर छुप कर वार करने वाली थी, तो अंजुलिका की पर्सनालिटी सीने में खंजर घोंपने वाली। ये दोनों ही चाहते थे पूरे राज्य पर राज करना, लेकिन देवेंद्रनाथ के आ जाने से इन दोनों का सपना ही टूट गया, एंड मंजुलिका की तरह ये भी अपने भाई से नफरत करने लगी। देवेंद्रनाथ के राजा बनने से ये दोनों ही खुश नहीं थे। अब क्योंकि इन दोनों की मोटिव एकदम सेम थी, तो हमें कंफ्यूजन होने लगा कि असली मंजुलिका आखिर कौन हो सकती है। चलो, मंजुलिका के बारे में हमें फिर भी कुछ पता था, थोड़ी बैक स्टोरीज देखने मिली थी, लेकिन अंजुलिका के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था। जो भी नरेशन सुनने मिला था, उसी से इस कैरेक्टर को इमेजिन किया था हमने, इसीलिए सबको अंजुलिका पर शक होने लगा। बाद में ये लगने लगा कि हो सकता है अंजुलिका ही असली खूनी हो। अब सब कुछ एक थ्योरी था, असली मंजुलिका कौन है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ था। एंड तभी आता है मूवी का क्लाइमैक्स, जिसने सबको हिला के रख दिया। असलियत में राजकुमार देवेंद्रनाथ की आत्मा ही असली मंजुलिका निकली। अब देवू की स्टोरी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली थी। वो एक दासी का पुत्र था, लेकिन फिर भी उसे वो सब कुछ मिला जो सिर्फ एक युवराज को मिलना चाहिए था। ऐसो आराम, शानो शौकत, सब कुछ। लेकिन वो हमेशा से एक औरत बनना चाहती थी। उसके फीलिंग्स अलग थे, लेकिन उसने इस बात का कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया। इसे राज ही रखा, जब तक कि उसके बहनों को इस बात की पता नहीं चल गई। देवू ने उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने उसे ही धोखा दिया, एंड सबके सामने जाकर महाराज को यह बात बताई, जिससे गुस्से में आके शर्म के मारे महाराज ने देवेंद्रनाथ को ही मौत की सजा दे दी। अब इसमें गलती देवेंद्रनाथ की नहीं थी। उसे बिना समझे, उसके बात को ना सुने, उसके अपनों ने ही उसे मार दिया। यही गुस्सा, बदले की आग ने उसे मंजुलिका बनने के लिए मजबूर कर दिया। उसने ये शपथ ले लिया कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, एंड तभी से मंजुलिका इस महल में भटक रही थी। लेकिन इन तीनों को छोड़ के और एक ऐसा कैरेक्टर था जिस पर एक टाइम के लिए शक हुआ था कि शायद ये भी मंजुलिका हो सकती है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जी हाँ, तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर एंडिंग तक कहाँ गायब हो गई?
क्योंकि ड्यूरिंग द मूवी आमी जे तुम्हार गाने के एंडिंग में जब महाराजा देवेंद्रनाथ को अगला राजा घोषित करता है तब तृप्ति का कैरेक्टर ना जाने क्यों थोड़ी चिंतित हो जाती है, जबकि पहले वो इस फैसले से बहुत ही खुश थी, बट वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर नोटिस करोगे तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि उनको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन ऐसा होने का रीजन क्या था? मेरे पास दो कारण है, इसमें से कोई एक हो सकता है। पहला रीजन, वो खुद यहाँ पर रूल करना चाहती थी, उसे अपने पति की असलियत पता थी। देवेंद्रनाथ लड़कियों वाले शौक रखता है, इस बात का उसे अंदाजा था। तो उसके इरादे कुछ ऐसे रहे होंगे कि देवेंद्रनाथ अगर कभी राजा बनता है तो उसे मार के उसके पत्नी के तौर पे मैं यहाँ की रूलर बनूंगी। ये एक रीजन हो सकता है। एंड दूसरा, उसे अपने पति के राजा होने से इस बात की चिंता थी कि इससे मंजुलिका एंड अंजुलिका पर क्या बीत रही होगी। उसे उन दोनों के इंटेंशन ठीक नहीं लगते थे, कहीं इस फैसले से उसके पति को कुछ हो ना जाए, उसे इस बात की चिंता थी। अब इन दोनों कारणों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन जिस अंदाज से उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, जैसे कि कुछ गलत इरादा हो। अब तुम लोग बोलोगे कि नहीं यार, ये बस ऐसे ही एक्सप्रेशन दे रही थी, इनका कोई रोल नहीं था। सो भाई, अगर इनका कोई इफेक्ट ही नहीं है स्टोरी में तो इसे दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। देवेंद्रनाथ की कोई पत्नी नहीं थी, अगर ऐसा दिखाते तो भी कहानी इसी तरीके से एंड होता। रूहान के साथ मीरा का रिश्ता जन्मों जन्मों का है, ये समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। इस कैरेक्टर का एक रोल होना चाहिए था पास्ट में, क्योंकि जब देवेंद्रनाथ को उसके बहनों ने धोखा दिया तब उसकी बीवी कहाँ थी? जब उसे जिंदा जला दिया गया तब वो कहाँ थी? मायके गई थी क्या? मतलब इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए मुझे एक टाइम के लिए इसके ऊपर भी शक हुआ था। मुझे लगा था कि इसका भी कोई रोल होगा, ये भी मंजुलिका हो सकती है, ऐसा लगा था। अब इस बारे में तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठाड़ा, बाय बाय।